अब एक पंडित ही पंडित का अपमान कर रहा है। अगर पंडित ही मान लिया जाए, पंडित ब्राह्मण होता है, तो पंडित ब्राह्मण ही ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, तो इसमें कैसे विवाद का मामला कहां से आ जाओ। सबसे पहले कौन सा जानवर खड़ा होगा? कुत्ता कान खड़ा कर लेता है ना, ठीक। और उसके बाद फिर हाथी बैठा हुआ है, हाथी को ढोल बजाते रहो, नगाड़ा, वो करवट भी नहीं लेगा। तो ओबीसी समाज हाथी है। और जो जल्दी दो ताली पे खड़ा हो गया था और 10-10 लोगों को टहल रहा था ना, वो समाज है। नाराज हो जाएंगे, सत्ता पलट जाएगी, अब की बार योगी जी सत्ता में नहीं आएंगे, भाजपा सत्ता में नहीं, हम जिस तरफ जाएंगे उधर की सत्ता आएगी। इसमें कितनी मजबूती आपको लगता है? अगर वो अपने असल बाप के हैं तो एक बार करके दिखा दे, एक बार करके दिखा चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, वो करके दिखा दे। वो नहीं करेंगे, ये वीडियो आप नजर के लिए रख लेना। वो कूदेंगे, छटपटाएंगे, लेकिन जाएंगे कहीं नहीं। हाँ, मतलब अपमान सह के भी वही रहेंगे। अरे अपमान नहीं हो रहा भाई, वो उनका नैरेटिव सेट किया हुआ है। नया विवाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ पंडित को लेके। बातचीत करेंगे, हमारे साथ यादव सेना के संरक्षक अचल सिद्धार्थ जी हैं। क्या कहेंगे? तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस समय ब्राह्मणों की है। बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ब्राह्मण चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, जब कहावत कही गई है कि जब वो गिरा रहता है तो भीख मांग लेता है, ठीक है। मतलब गिरा तो सुदामा नहीं तो, हाँ, और जब राजा बना तो राह नहीं चलने देगा। स्थितियां यही हो रही हैं पूरे देश में। आप देखिए, पूरा एक गांव बिहार का SC/ST एक्ट क्यों लगवाना पड़ा? पैसा लिया पंडित जी ने, उनको पैसा वापस करना चाहिए था। और पहले तो मैं इस पंडित शब्द पे विरोध करूंगा कि पंडित शब्द किसी जाति का नहीं है। पंडित का मतलब ज्ञान से था, ज्ञानी से था, लेकिन उसे एक जात से जोड़ा किसने? हमारे राजनीतिज्ञों ने। और जब तक ऐसे ही शब्दों का इजाद नहीं होगा, जैसे अभी आप कह दो बुद्धिजीवी, है ना, अब इसको एक जाति विशेष से जोड़ दो, है, प्रबुद्ध कह दो, और प्रबुद्ध में सारे के सारे एक ही जाति के लोग हों, तो क्या कहा जाएगा कि वो जाति प्रबुद्ध हो गई? नहीं, अगर बात कही जाए, अभी पंडित की बात की आपने कही, तो पंडित एक ऐसी जात जिसको कहा जाता है कि बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत जानकार है, उसी को पंडित कहा जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पंडितों को लेके एक चर्चा चल रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पंडितों के पीछे पड़ी हुई है कि मतलब हमारी तरफ पंडित, जैसे मायावती जी कह रहे हैं अगर ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए तो हम सरकार बना लेंगे, और भी लोग उसको ललचाए हुए हैं। तो क्या इतनी संख्या है और इतना सबल है वो कि सत्ता बना सकता है, बिगाड़ सकता है? नहीं, ये बुद्धि की ही बात यही है कि यहाँ पर कि उसने चारों तरफ ऐसा एक नरेटिव तैयार कर दिया है कि सभी उसकी अच्छी कामना कर रहे हैं, उसे अपने साथ लाना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत है कि आज OBC SC की बात कोई सुनने को तैयार नहीं, OBC SC की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं। वो मात्र 3% है। कोई भी पार्टी उन 3% के जो लोग हैं उनका अपना घर बना हुआ है, भाजपा रूपी, ठीक है। अपना घर होने के बाद क्या वो चरण वंदना दूसरे के यहाँ करेगा? किसी ने तो नाराज चल रहे, भाजपा से लोग कह रहे नाराज नहीं, नाराज नहीं चल रहे हैं। कहते हैं ना, काम करवाने के तरीके होते हैं, ये तरीका है। अगर वो उनके पक्ष में होकर बोलते ही रहेंगे तो कैसे वो जो उनका घर बना हुआ है, अपने घर में लोग कैसे सुनेंगे? यानी जैसे बच्चा होता है, जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, उसी तरह अब ये बच्चा बना रो रहे हैं, ठीक है। अब उधर उनको तुरंत पता लग जाएगा कि नहीं, सरकार गड़बड़ कर देंगे, अब की बार चले जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे नहीं। ये कहीं पत्थर पर कह दो मैं लिख दूं, वो जाएंगे नहीं। 2-4% वालों को छोड़ दो जो अपना हित लाभ ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन वो उनका घर है, वो वही रहेंगे, किसी भी दशा में कहीं नहीं जाएंगे। भले ही ये प्रलोभन में अपनों को नाराज कर दे, लोभ में अपनों को नाराज कर दे। भाई बहन जी ने कहा कि भाई उनका देशव्यापी अपमान हो रहा है। कौन सा अपमान हो रहा है? अपमान कर कौन रहा है? सवाल ये भी उठता है। अपमान किसी यादव ने किया, किसी मौर्य ने किया, किसी पटेल ने किया, किसी OBC SC वाले ने किया? नहीं किया ना। जब एक पंडित ही पंडित का अपमान कर रहा है, अगर पंडित ही मान लिया जाए, पंडित ब्राह्मण होता है, तो पंडित ब्राह्मण ही ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, तो इसमें कैसे विवाद का मामला कहां से आ जाता है? ये केवल एक नरेटिव तैयार करना है कि कैसे उस फिल्म को हिट किया जाए, कैसे एक ब्राह्मण को लाभ दिलाया जाए, है ना। ये पैसे कमाने के लिए किसी हद तक गिरने वाले ये लोग हैं, है ना। तो ये जो अभी बवंडर चल रहा है उत्तर प्रदेश में पंडित को लेके, और एक
ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि लगातार मेरा अपमान हो रहा है, चाहे कोई भी सत्ता रही हो वो मेरा अपमान करती रही है, तो क्या ऐसा इसमें है जो अपमान हो रहा है? वो झूठ बोल रहे हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं। जहां अपमान होता है एक साथ सामूहिक इस्तीफा दो ना, उसका साक्ष्य दो। या ऐसे क्या विरोध करने का तरीका कि नहीं हमारा अपमान हो रहा है, वहीं चिपके भी हो, एक साथ इस्तीफा दे के आओ ना, किसी एक ही पार्टी में शामिल हो, छोड़ दो भाजपा को, बसपा में जाके शामिल हो जाओ। छोड़ेंगे नहीं भाजपा? लग तो रहा है कि भाजपा छोड़ देंगे। कोई नहीं छोड़ेगा भैया, कोई नहीं छोड़ेगा। ये नाटक है। ये नाटक इसलिए है कि दुनिया को लगता रहे कि भाजपा में भी ब्राह्मण खुश नहीं है, है ना। वो चाहते हैं कि दुनिया देखती रहे और ये उन्हीं में अपना घर बनाते रहे, भाजपा को सब गलत समझते रहे, लेकिन ये अपना घर नहीं छोड़ेंगे, उसी में रहेंगे। ये उनका घर है। अगर कोई कहता है कि नहीं इनका अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, भैया वो गलत है। इनका अपमान नहीं हो रहा है, ये उनके ही लोग हैं जो बुरा भला कह रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं जो अच्छा कह रहे हैं। ये सब ढोंग है। अच्छा, अभी बीच में आपने देखा जब यूजीसी कानून आया था तो ये समाज बढ़ चढ़ के इसके विरोध में हिस्सा लिया। आपने देखा होगा लगातार ये एक कम्युनिटी विशेष के लोग, या साफ तौर पे कहें तो ज्यादातर ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, बल्कि नाम तो सवर्णों का था लेकिन ज्यादातर चेहरे वही थे। अभी जो स्थिति चल रही है, अब तो बहुजन समाज भी उसका समर्थन में कर रहा है। हाँ। लेकिन देखा गया कि न्यायपालिका ने जितना जल्दी उस पर बिना सुनवाई के रोक लगा दी। आज आप लोग तो तमाम बहुजन लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, क्यों नहीं सुनवाई हो रही उस पर? सुनवाई का क्या मतलब है? जुडिशरी में कब्जा करके बैठे हैं, कौन है? पंडित है, हैं? आप शासन प्रशासन में आज देख लो, पूरा चेक कर लो, जितने थाने हैं, जितने दरोगा मेन पोस्ट होती है, सब पंडित हैं, सारे के सारे वही बैठे हुए हैं। और अब प्रताड़ित कौन है? सारी जगह कब्जा करके बैठे हो और प्रताड़ित भी हो, और रात में EWS उनके लिए जारी हो जाता है ना। और उन्हीं के लिए जैसे ही आया यूजीसी, अभी ठीक से सांसें भी नहीं ले पाया था, बेचारे को किल कर दिया गया। किसने किया भाई? अब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सवर्ण समाज ने किया। बिल्कुल सवर्ण समाज ने किया। तो अब ये सोचने वाली कोर्ट ने रोक लगाया ना, जैसे सरकार ने जारी किया था और कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने रोक लगा दी, तो उसमें किसी समाज का क्या दोष है? नहीं, उसमें समाज का दोष नहीं है। वहां भी क्या, हमारा जब न्यायालय कोई भी निर्णय लेता है तो हमें विरोध करने का अधिकार तो होता ही है ना। तो कोलेजियम सिस्टम ने वहां पर ऐसे जजों को पहुंचा दिया है ना, जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हीं का तो जज भी था ना। तो ये सोचने वाली बात है कि रेसरी में तो फिर न्याय जाति, वहां पर जाति देख के थोड़ी न्याय होता। नहीं, अगर ना होती तो इसमें ये कहा होता सीधा सीधा, है ना, कि हम इसके लिए अलग से कमेटी गठित कर देंगे, यूजीसी इसी तरह लागू होगा। निर्णय देने के भी तरीके अलग होते हैं, है ना। और ये केवल कोलेजियम सिस्टम है जो हमें हर जगह डिफीट दे रहा है। हम किसी भी ऐसे न्याय की उम्मीद वहां से नहीं कर सकते अब कि वो हमारे पक्ष में हो। वो एक पक्षीय कार्रवाई न्यायालय, बिल्कुल न्यायालय नहीं, सब जगह एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। और हमें लगता है कि नहीं ये भाजपा हमारे लिए लाई थी, ये भाजपा हमारे लिए नहीं लाई थी। ये भाजपा इसलिए लाई थी इसको कि ये जो अन्य दल हैं जो ओबीसी एससी को अपना बड़ा क्लोज बनाए पड़े हैं, जैसे हमारे अखिलेश भाई हैं, उन्होंने पीडीए बना लिया है, तो ओबीसी एससी उनके साथ जुड़ा भाग रहा है, देख रहे हैं। तो अब सोच रहे हैं कि ये जब सारे उधर ही चले जाएंगे तो हमारे साथ खड़ा कौन होगा? भाई बिना ओबीसी एससी के थोड़ी भाजपा खड़ी है। आज भी एससी और ओबीसी के विधायक निकाल लो, योगी जी विकलांग हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन अभी आप हालिया सोशल मीडिया की चर्चा देखेंगे तो क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज ये दावा ठोक रहा है कि बिना उसके सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती। आप कैसे कह सकते हैं कि पीडीए एक हो जाएगा सत्ता आ जाएगी? पीडीए एक हो जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इनकी हमें एक पैसे की जरूरत नहीं है। पीडीए एक हो जाए, कितने % हैं ये? इनको उंगलियों पे गिन सकते हो। केवल काम करना है। मौर्य भाई हमारे कितने % है? हम जो 3% के लिए कसरत करते हैं, है ना, वो कसरत अपने मौर्य भाई पे कर लें, पटेल भाई पे कर लें, प्रजापति पे कर लें, और अब इसी तरह परसेंटेज देखते जाइए। ये सब सारे 4, 5, 8, 10% के बीच में है। इन्हीं तरह सब इनके बीच में करते जाएं और आधे आधे मेरे भाई आ जाएं तो 3% से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? हैं? बिल्कुल। लेकिन हम अपनों पे कसरत नहीं करना चाहते, तभी हम फेल हैं। हमें केवल कसरत करने की जरूरत है अपनों पर, यानी पीडीए पे हकीकत में धरती पे काम होना चाहिए। और जिस दिन धरती पे पीडीए हम लोग बन गए, भाई ये
3% ये और जो अपने आप को सवर्ण तथाकथित बन कह रहे हैं ना, ये ऐसे घूमते रहेंगे, सत्ता वत्ता में नहीं आएंगे, प्रधानी नहीं जीत सकते। मतलब आप मानते हैं कि जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके अलग होने से या नाराज होने से सत्ता पे कोई फर्क नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जरूरत है अपने लोगों के साथ काम करने की, अपने लोगों को जोड़ने की। तो क्या लगता है अपने लोग जुड़ रहे हैं? आपकी जो आप बात करें पीडीए की, वो लोग जुड़ रहे हैं? भाई जुड़ेंगे और जुड़े भी हैं, उसका साक्ष्य भी मिला है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसका साक्ष्य मिला है, और इसी साक्ष्य को देखने के बाद ही हड़बड़ाई हुई है भाजपा। नहीं तो आप जानते हो ओबीसी एससी के लिए इतना अच्छा बिल लेके आती, रेगुलेशन लेके आती। लेकिन वो तो आप ही लोग कह रहे हैं कि वो एक षड्यंत्र है। देखो वो षड्यंत्र है, ये मैंने कह रहा हूँ ना, वो पीडीए के चक्कर में इसको लेके आई है कि पीडीए के वोटरों को लुभा पाए और उन्हें वो सत्ता में ला पाए। तो मतलब लागू भी नहीं करना है, सिर्फ वोट लेना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को तो बोलते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, इसी को कहते हैं कूटनीति। तो क्या ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, 85% 90%, वो इस बात को समझ रहा है कि ये हमारे लिए एक लॉलीपॉप था? भाई यही तो समझाना है। हमारे जो नेताओं का काम है, अपने नेताओं को अगर सही से कैडर दिया जाए, सही से उनको प्रशिक्षित किया जाए कि जो इसका उद्देश्य है वो जनता के बीच में वो उद्देश्य पहुंच जाए, और जब वो जनता के बीच में उद्देश्य पहुंच जाएगा कि इनकी मंशा थी हमें बरगला कर अपने साथ लाने की, तो समझ में आ जाएगा। और जनता को अपने आप भी समझना चाहिए कि देखो, हमें मुस्लिमों से लड़ाने के लिए इतनी तेजी के साथ ये लोग बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब हमारे हक अधिकार समानता और भाईचारे की बात आई तो ये हमारे खिलाफ सड़कों पे हैं। यही सोचना है। तो मतलब वो जो हिंदुत्व वाला चेहरा था, या फिर जो कह लीजिए सनातनी वाला चेहरा था, वो उतर गया। सारे रंगे सियार, ऐसे लगा कि मूसलाधार बारिश हुई, सारे रंगे सियार धुल के खड़े हो गए, हो करने लगे। हाँ, और आपने तो देखा होगा, कहा था ना एक कोई है, उसने कहा था कि घोड़ों के रेस में गधों को दौड़ाओगे। अरे भाई, आप एक बार करो, 2 ताली बजाओ, सबसे पहले कौन सा जानवर खड़ा होगा? कुत्ता कान खड़ा कर लेता है ना, ठीक। और उसके बाद फिर हाथी बैठा हुआ है, हाथी को ढोल बजाते रहो, नगाड़ा, वो करवट भी नहीं लेगा। तो ओबीसी समाज हाथी है, और जो जल्दी 2 ताली पे खड़ा हो गया था और 10-10 लोगों को टहल रहा था ना, वो समाज है वो। तो हमें समझना होगा कि सही कौन है, गलत कौन है, हमारे लिए काम कौन कर रहा है। हमें हिंदू तो बनाना चाहता है वो, लेकिन समानता और भाईचारा नहीं देना चाहता। ठीक है, आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अभी ये चर्चा चल रही है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि जिस तरीके से ये लोग एक बात कह रहे हैं कि हम लोग नाराज हो जाएंगे, सत्ता पलट जाएगी, अब की बार योगी जी सत्ता में नहीं आएंगे, भाजपा सत्ता में नहीं, हम जिस तरफ जाएंगे उधर की सत्ता आएगी, इसमें कितनी मजबूती आपको लगती है? अगर वो अपने असल बात के हैं तो एक बार करके दिखा दे, एक बार करके दिखा, चैलेंज दे रहे हैं, वो करके दिखा दे। वो नहीं करेंगे, ये वीडियो आप नजीर के लिए रख लेना, वो कूदेंगे, छटपटाएंगे, लेकिन जाएंगे कहीं नहीं। हाँ, मतलब अपमान सह भी वही रहेंगे। अरे अपमान नहीं हो रहा भाई, वो उनका नैरेटिव सेट किया हुआ है, उनको काम कैसे करना है उनको पता है, वो उनका अपना एक काम करने का तरीका है कि जनता के बीच में पोल ना खुले कि भाजपा ब्राह्मणों की है, बस यही असली उद्देश्य है। चलिए, तो देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ यादव सेना के संरक्षक अचल सिद्धार्थ जी थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो ये उत्तर प्रदेश में नैरेटिव चलाया जा रहा है, इसको ओबीसी या कह लीजिए बहुजन समाज बाकायदा समझ रहा है, और इससे कहीं से भी वो दिग्भ्रमित नहीं होने वाला है। और जो ये नैरेटिव उनको फैलाया जा रहा है, उनका उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ है, और ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये कोई भ्रम ना पाले कि ये कहीं और जाएंगे, ये हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे। हालांकि इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप हमें लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।